देखिए इसके बाद इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया थर्ड नहीं, आप यहाँ पे जो है आपका कुछ तो गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे सेवेंथ होगा, सेवेंथ टू लास्ट, ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या सेवन गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे थर्ड टू लास्ट पाया जाता है, ठीक है, सेवन गलती से लिखा गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, थर्ड टू लास्ट पाया जाता है। ये 4, 5, 6 में जिसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है, फेरेंजियल उसी में पाया जाता है। अब देखिए इसमें ये 80 से 100, एक सेगमेंट में 80 से 100 होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। इंटीग्यूमेंट्री 200 से 250 होते हैं, और ये 3 पेयर्ड होते हैं, पेयर में, 2-2 पेयर में होते हैं, 4, 5, 6 में पाया जाता है खाली। लेकिन यहाँ पे 80-100 सेगमेंट होते हैं, लेकिन 15 सेगमेंट और लास्ट वाले सेगमेंट में 40 और 85 पाए जाते हैं। और इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया 10 टाइम्स हमने बोला लार्जर हो जाता है, किसमें, क्लाइटेलम रीजन में 2000 से लेकर 2500 पाया जाता है, ठीक है। और ये सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं सेप्टा में जो पाते हैं लार्जेस्ट होते हैं और मोस्ट टिपिकल टाइप के इसमें नेफ्रोसाइट्स पाया जाता है। और ये इंटीग्यूमेंट्री वाले स्मॉलेस्ट होते हैं, 1/2 होता है, जिसका आधा होता है सेप्टल नेफ्रिडिया का। नेफ्रोस्टोम और नेक नहीं पाया जाता है। ये आपके लेंथ में इक्वल होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया के, ठीक है, लेकिन इसमें नेफ्रोस्टोम और नेक नहीं पाया जाता। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया आपका, इंटीग्यूमेंट्री हो गया, लार्जेस्ट सेप्टल हो गया, लेकिन इसमें नेफ्रोस्टोम पाया जाएगा, फनल लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन फेरेंजियल इसको इक्वल होता है आपके, लेकिन इसमें नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये होते हैं एंट्रो, ठीक है, एंट्रोनेफ्रिक होते हैं, ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं, ये भी एंटीरोनेफ्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं 15 से जो पीछे पाए जाते हैं, ये अपना एक्सक्रीटिव मटेरियल अंदर ही डाल देते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी कि एंटीरो हो गया। लेकिन इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो होती है इनका एक्सक्रीशन बॉडी वॉल पे आता है, बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ ओपनिंग होता है। और फेरेंजियल नेफ्रिडिया का भी ओपनिंग जो होती है अंदर की तरफ होता है, लेकिन पुरानी बुक में जो लिखा हुआ था वो एक्सो एंटीरो भी हो सकता है, लेकिन इसको हटा दिया गया, बाद में स्टडी पे पाया गया कि एंटीरो ही होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी बॉडी सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा बाहर निकलता है, व्हाइल इन द मोस्ट ऑफ द डन बाई द ब्लड, ठीक है। जैसे हम लोगों में यूरिया ब्लड के द्वारा फ्लो होता है, उसी तरीके से इसमें वेस्ट मटेरियल सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा सिक्रीशन। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने बताया पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है, नरोकार्ड पाया जाता है, सॉलिड होता है, ठीक है। सेंसरी सिस्टम की बात करें तो इसमें टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, आपके टैक्टाइल रिसेप्टर पाए जाते हैं, ओके। कोई बहुत खास नहीं लिखा, यहाँ पे एक देख लीजिए, फोटो रिसेप्टर जो होते हैं, अगर लेंस नहीं है तो उसको ऑसिलाई बोलते हैं, अगर लेंस है तो उसको या तो सिंपल बोलेंगे या तो कंपाउंड आई बोलेंगे। सिंपल जैसे आपके किस में पाया जाता है, सिंपल जो है आपके नॉर्मल सिंपल का मतलब होता है कि एक लेंस होता है, ठीक है, एक लेंस। और कंपाउंड का मतलब ढेर सारा लेंस मिलकर, जैसे कॉकरोच में आपके कंपाउंड आई पाई जाती है। सिंपल आई जैसे हम लोगों की हो गई, एक लेंस होगा, ठीक है। और नो लेंस ऑसिलाई होगा, नो लेंस ऑसिलाई जैसे कि आपके अर्थमम में पाया जाता है। चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेरिस। और हमको थोड़ा सा हेरोडेनेरिया के बारे में पढ़ना है, आपके सिलेबस में पीजीटी के हमने देखा है। तो नेरिस जो होता है वो आपके यूनिसेक्सुअल होता है, डाइसियस होता है, राइट। और ये मैरीन होते हैं, और इसमें आपके ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात में ये एक्टिव होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं, पॉलीचीटा के मेंबर होते हैं, यानी कि मोर देन 1 सीटी पाई जाती है, बहुत सारे इसमें पैर पाए जाते हैं। लेग्स, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक और पीजीडियम में, ठीक है। 4 पेयर इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, पैरापोडिया लोकोमोशन के लिए पाया जाता है, 2 पेयर आइस पाई जाती है। देखिए एपीटोक और एटोक, 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पर रिप्रोडक्शन में बरसात के सीजन में एटोक और एपीटोक होता है। एटोक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे वाले सेगमेंट को बोलते हैं, पीछे वाले सेगमेंट में जिसमें, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको एपीटोक बोलते हैं, फाउंड इन द, ठीक है। ये आपके क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेट्रोनेरिस। क्या बोलते हैं, ये नेरिस जो होता है बरसात के सीजन में रिप्रोडक्टिव टाइम में ये हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो होते हैं नर्वस सिस्टम पाया जाता है, राइट। फीमेल जो होता है अपने अंदर से फर्टिलियम निकालता, क्या निकालती है, फर्टिलियम निकालती है, जो कि मेल को अट्रैक्ट करता है ब्रीडिंग सीजन में, ठीक। और ब्रीडिंग सीजन में से क्या बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, बाकी अर्थवर्म वगैरह में लार्वा नहीं बनते हैं। और नेरिस को जो है आप सैंड वर्म बोलते हो, रैग वर्म बोलते हो, क्लैम वर्म बोलते हो, राइट। अब जरा आइए हेरोडेनेरिया पे, यानी कि ब्लड सकिंग लीच पे। हेरोडेनेरिया जो होता है एक्टोपैरासाइट होता है, कैटल और ह्यूमन में 33 सेगमेंट पाए जाते हैं जो कि फिक्स होते हैं। 5 पेयर्ड आइज पाए जाते हैं, इसमें देखिए कितने पेयर्ड आइज थे, इसमें 2 पेयर आई, मतलब 4 आई, इसमें 10 आँख पाई जाती है। 1 पेयर ईच 5 सेगमेंट, शुरुआती के जो 5 सेगमेंट होते हैं एक एक पेयर सब में पाई जाती है। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है
कि यूनिसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यूनिसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि आपके हिरुडिन निकालती हैं। क्या? हिरुडिन। अब हिरुडिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि जब ये ब्लड को सक करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो ये हिरुडिन वो उल्टे डायरेक्शन में छोड़ेगा, जिसके ब्लड जमने नहीं देगा। जैसे हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर हेपेरिन का काम होता है, वैसे हिरुडिन का भी काम होता है ब्लड को ना जमने देना। अब देखिए इसमें जो है आपके, इसमें जो होता है क्रॉप जो होता है ये मॉडिफाई हो जाता है स्टोर करने के लिए ब्लड को, ठीक है। जो ब्लड सक करेगा वो क्रॉप में स्टोर होगा, ठीक। और इसमें जो है आपका यूरिया एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ठीक है, यूरिया होता है, ओके। और इसमें जनरली जो होते हैं अमोनिया होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है। 7 पेयर नेफ्रीडिया होता है, 17 पेयर यानी कि 34 होते हैं, टोटल 34। 9, 10, 11 जो होता है इसमें क्लाइटेलम रीजन होता है, जबकि केचुई में 14, 15, 16 था, इसमें 9, 10, 11 हो गए, ठीक है। अब हिरुडेरिया को जो है सैंगिवोरस बोलेंगे, ब्लड सकिंग लीच है, तो आपको पता है इंडियन कैटल लीच बोलते हैं ब्लड सकिंग, यानी कि सैंगिवोरस हो गया। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसमें लार्वल कंडीशन नहीं पाया जाता है। 2 सकर्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर पे पाया जाता है, एक पोस्टीरियर पाए जाते हैं। एंटीरियर वाले लोकोमोशन और फीडिंग के काम करता है, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो गया? मोनोइसियस, मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाया जाता है। लेकिन नेरिस आपका डाइसियस होता है, यानी कि मेल फीमेल अलग होते हैं, यानी कि इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, ओके। देखिए अर्थवर्म में जो एक चीज़ छूट गया वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए अर्थवर्म क्या होता है, ये ओमनीओरस होता है, ऑर्गेनिक रिच सॉइल को खाता है, डेट्रायोर्स बोलते हैं इसीलिए इसको। अब देखिए एक चीज़ जो छूट गया था इसमें, ये क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती है, इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्रोमोफिल सेल्स होती हैं जो कि फेरेंजियल वाल्व की तरह एक्ट करती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। एक पेयर इंटेस्टाइनल रीजन पाई जाती हैं, सी का इंडर 26 सेगमेंट में इन द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। ये जो क्रोमोफिल सेल जो होती है मिट्टी में जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको डाइजेस्ट करती हैं। ये उससे भी इंपॉर्टेंट, क्रोमोफिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली इंपॉर्टेंट है, क्लोरेगॉगन सेल, ठीक है। कुछ मत याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन ये जरूर याद रखिए क्लोरेगॉगन सेल जो होती हैं इनको येलो कलर की सेल्स भी बोलते हैं, येलो सेल्स बोलती हैं। ये जो स्टमक इंटेस्टाइन में पाई जाती है, सिलोमिक फ्लूइड में भी इनका सिक्रीशन होता है। ये मेनली एक्सक्रीशन का काम करती है, इनका तो पॉली फंक्शन होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लीवर होता है। जैसे हम लोगों में लीवर का काम होता है उसी तरीके से क्लोरेगॉगन सेल्स का भी काम होता है। आपको रेस्पिरेशन पता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होती है। सर्कुलेशन पता है, क्लोज टाइप का होता है। 4, 5, 6 सेगमेंट में जो होती है ब्लड, आपका ब्लड सेल्स पाई जाती है, ठीक है। और फाइगोसिटिक सेल्स नेचर की होती हैं, अमीबॉयड सेल्स होती हैं। और क्या होता है इसमें आपके प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में जो होता है इसका हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है, ना कि आरबीसी में होता है। अब देखिए फर्स्ट 13 सेगमेंट में 13 सेगमेंट तक अलग ब्लड फ्लो होता है, 13 सेगमेंट के बाद अलग ब्लड फ्लो होता है, अलग डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग फर्स्ट 13 सेगमेंट और लास्ट 13 सेगमेंट के बाद 2 तरीके में ब्लड सेगमेंट पढ़ते हैं, डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, लैटरल ब्लड इसोफेजियल ब्लड वेसल्स और सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल्स, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। बस खाली हार्ट की पोजीशन याद रखिए, 7 और 9 में जो होते हैं लैटरल हार्ट पाए जाते हैं, 12 और 13 में लैटरल इसोफेजियल हार्ट पाए जाते हैं। वो भी कैसे हो जाते हैं? 4 पेयर होते हैं, ठीक है। तो बस ये था पूरा आपका एनिलिडा के बारे में। थैंक यू।